This is better. क्लास है वो हमारा क्लास है टैरो कार्ड्स के बारे में. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टैरो कार्ड्स, या आप पहली बार सीख रहे हैं? जो पहली बार सीख रहे हैं वो एम लिखेंगे in the chat box, या हाथ, they can do hands up कि मैं पहली बार I have come to something like tarot card. Good, good. ओके ओके ओके. सो किसी को थोड़ा बहुत टैरो कार्ड पता है, कुछ लोगों को टैरो कार्ड नहीं पता. टैरो कार्ड इज वेरी सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी. इंडियन कल्चर में एस्ट्रोलॉजी सबको पता है ना. हाँ, हमारे यहाँ पे बच्चा द मोमेंट ही इज बॉर्न द फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट फ्यू डेज इज वी डू कुंडली, राइट. उसी तरह से कुंडली में क्या क्या पता चलता है. अभी यहाँ पे दिलीप जी है हमारे यहाँ पे, वेल है ना, he is expert in astrology, so we are blessed to have him here on the platform. तो वो हमें बता पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पता नहीं चलता है ना. सब कुछ पता चलता है, आपके कौन से दोष है, आपका क्या होने वाला है, कौन सा योग है, एवरीथिंग, राइट. सो अभी एस्ट्रोलॉजी और टैरो में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकेगा? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी सीखने में कितने साल लगते हैं? बहुत सारे साल. चलो, इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव क्लास. आई डोंट वांट ऐसे शांत शांत लोग. इट हैज टू बी एन इंटरैक्टिव क्लास. आई डोंट वांट यू टू बी क्वाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल कि आप ओपन माइंड से ये सेशन करने आए हैं. इट इज वेरी नाइस टू सी यू ऑल. रितु जी क्यों नहीं आई? शी मैसेज्ड मी शी इज गोना बी हियर एंड शी इज नॉट हियर. जस्ट अ मिनट. हाँ पीपल, आई जस्ट मैसेज हर क्योंकि वो सुबह से वेट कर रहे थे. Okay, first of all, everybody, please on your cameras. Okay, so हम जो सीख रहे हैं वो एक अलग तरह की मोडालिटी है. एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, राइट. एटलीस्ट साल तो बेसिक कोर्स करने लगता है. टैरो आप सीख सकते हो 1 महीने. ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आपका वो रिफाइन होगा, आपका वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, बट सीखने के लिए आपको 1 साल नहीं लगेगा. ये डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और टैरो में. और एस्ट्रोलॉजी और टैरो में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी और टैरो में एक और डिफरेंस है, आपको पता है कौन सा? एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये बता सकती है कि एस्ट्रोलॉजी में देखो शादी के गुण मिलते हैं, बट बहुत बार डिवोर्स हो जाता है. होता है ना, ऐसे भी किस्से होते हैं ना जहाँ पे डिवोर्स हो जाता है. या कुंडलियां बहुत अच्छे से मिल रही है बट स्वभाव ही नहीं मिल रहा है. होता है कि नहीं दिलीप जी? होता है. You have on your mics. I know everybody is ये you can on your mic and answer. बताइए आप मुझे, होता है कि नहीं ऐसे बहुत बार? बिल्कुल बिल्कुल होता है. होता है ना कि कुंडलियां एकदम मिल गई है पर स्वभाव ही नहीं मिल रहा है. ओके, बिल्कुल होता है ना. तो टैरो में यू कैन एक्चुअली फील कि ये इंसान का स्वभाव कैसा है, ये इंसान का मेरे साथ ये मोमेंट पे फीलिंग कैसा है. मतलब आजकल बहुत बार पूछते हैं एग्जिस्टिंग करंट कैसी है, करंट फीलिंग्स कैसी है. ये करंट फीलिंग्स का जो कंसेप्ट है वो टैरो बहुत अच्छे से आंसर कर सकता है कि इस मोमेंट में मेरी सिचुएशन कैसी है, इस मोमेंट में मेरी मेंटल स्टेट कैसी है, इस मोमेंट में सामने वाले की मेंटल स्टेट कैसी है, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, वो इंसान क्या सोच रहा है. तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो टैरो और एस्ट्रोलॉजी में है. इसलिए टैरो और एस्ट्रोलॉजी एक में से पूरक है. यार आप बहुत बार सुने होंगे कि टैरो जो करता है वो न्यूमरोलॉजी भी करता है, क्योंकि टैरो वो सारे मोडालिटी को एनहांस करता है. टैरो आपकी इवन स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करता है. आप जितने रिलीजियसली टैरो प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे कि आपके इंट्यूशंस बहुत बढ़ गए हैं. वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी लाइफ में और आने लगी है. क्यों? क्योंकि आप इंस्टेंटली डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हो. जब वो टैरो का स्प्रेड करते हो और आप उसको बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, बहुत विश्वास से जब कार्ड निकालते हो, तो अननोइंगली आप वो डिवाइन से कनेक्ट हो गए हो. तो
तो आप एक रिसीवर हो गए हो टू गेट दैट थॉट्स, टू गेट दैट आइडियाज, टू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चन, टू गेट द गाइडेंस। सोचिए अगर हम छोटी छोटी चीजें गाइडेंस लेके करें तो आपको नहीं लगता आप ज्यादा पूरक डायरेक्शन में जाएंगे, ज्यादा प्रो डायरेक्शन में जाएंगे। हम जो हमारे कंफ्यूजन करते हैं, इमेजिन कीजिए एक बड़ा भाई है जिसको हम नॉक कर रहे हैं, प्लीज बता यहाँ मैं क्या करूँ, और हमको पता है यूनिवर्स तो हमें आंसर देने के लिए बैठा ही है, बस हम रिसीवर नहीं बने। तो कहीं और जाने से पहले अगर हम खुद ही रिसीवर बन जाए, तो हम खुद ही ये टेक्निक सीखे तो कितना अच्छा होगा। हम खुद को इतना एफिशिएंट बनाए टू बिकम अ डिवाइन ट्रांसमीटर, तो कितना अच्छा होगा हमारी लाइफ के लिए। क्या लगता है? एंड आई डोंट वांट यू टू हैव सच अ सैड फेस एंड सो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई एम गोना ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, और मुझे पता है यहाँ सब लोग बहुत अच्छे से ग्रास्प करने वाले हैं। इट्स गोना बी अ फन क्लास, अ इजी क्लास। हम हंसते हंसते टैरो करेंगे। जब लास्ट 70 तो बहुत दूर रहा, 20 कार्ड्स के बाद आप खुद ही मुझे बताओगे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है रेनू, ये कार्ड देख के ये लग रहा है, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर, यू विल ओनली गेट इट। हाँ, हमारे लिए साइंस बहुत नया है, क्योंकि अभी तक हमारी दुनिया में, मतलब फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, यानी जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, हम इससे एक्सपोज नहीं है। बट फॉरेन में टैरो इज वेरी सिंपल। आज ज्योति जी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उन्होंने बताया होता, वो टर्की से है, तो उन्होंने बताया होता कि वहाँ पे टैरो विद कॉफी होता है। सो देयर आर कैफेज जहाँ पे कॉफी के साथ टैरो कार्ड किया जाता है, इतना प्रचलित है। हम लोग नहीं है, जैसे हम लोग कुंडली और एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज टू है, हम लोग टैरो के लिए नहीं। इट्स अ न्यू मोडालिटी, बट इट विल कनेक्ट यू वेरी फास्ट टू डिवाइन नॉलेज। ओके, उसके बाद आपको और क्या फर्क है? इट इज फास्ट। उसके बाद टैरो आपको उस समय कि आप कौन से इंटेंशन से कोई आपसे काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम के लिए जा रहे हो, अभी मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ टैरो यूज कर सकते हो पर्सनली, क्योंकि ये बेसिक और एडवांस क्लास है। और यहाँ पे जो सब लोग आए हैं वो मुझे बोल के आए, मैम हमें हमारे तक सीखना है। तो हमारे तक सीखना है तो ये चीज आपको कहाँ काम कर सकती है? आप कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो, निकाल के चाहिए टैरो कि कैसे ये प्रोजेक्ट पास होगा, प्लीज गाइड मी। आपसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करने आ रहा है, निकालिए टैरो कि ये जो सामने वाला इंसान आ रहा है वो जेन्युइन आ रहा है कि नहीं, ये क्यों आ रहा है मेरे पास, इसके कोई हिडन एजेंडास तो नहीं है। आपको पता है टैरो एक करियर चॉइस भी हो सकता है। कैसे करियर चॉइस हो सकता है? आप उसको अगर प्रोफेशनली करो, जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा, आई हैड अ वेरी गुड टीचर जिनसे मैंने सीखा, एंड आई होप मैं उनके जितना ही आप सबको अच्छे से पढ़ा सकूं, कि आपको भी उस तरह समझे। मैंने जब टैरो शुरू किया था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसको प्रोफेशनली लूंगी, पर जब मैं टैरो को प्रे करने लगी, टैरो से कनेक्ट होने लगी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे टैरोस मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं और मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आंसर्स दे पाई। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे गायत्री मामी है, जिनके जो मेरे इनिशियल क्लाइंट्स में से है जब मैं सीख रही थी। और मुझे पता है जब मैंने उनके लिए कार्ड निकाला था, वो बताएगी उनका एक्सपीरियंस। मामी बताइए आपका एक्सपीरियंस। कौन सा वो अभयंकर नगर वाला? वाला, अभ्यंकर नगर वाला। हाँ हाँ, तब तो बाप रे मैं बहुत डिप्रेस थी और हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे। लेकिन मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी वहां पे। तो आपने पहला ही कार्ड ऐसा निकाला था, वो एक लेडी है अपने आजू बाजू पूरा, यानी उसने बांध के रखा हुआ है। और वही आपने बताया था कि आप मामी, या तो आपने खुद को अपने आप को जकड़ रखा है कोई चीजों में, या फिर कोई ऐसी यानी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन वो वक्त के बाद मैं जैसे आपसे कांटेक्ट में आती गई, फिर मेरी यानी ये तो सब यानी हमें अच्छा कनेक्ट है, होते गया। हमें बस उतना ही बताना है। थैंक यू सो मच मामी। सो मैं ये बता रही थी कि मैं मामी से फर्स्ट टाइम मिली थी, मुझे मामी की हिस्ट्री जो, मतलब शी इज माई और रिलेटिव। आपने करियर के बारे में भी बताया था हाँ, मैंने करियर के कि बारे आप जो करियर में यानी वो कार्ड भी इतने अच्छे निकले थे। और हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत ही अच्छा, यानी आपके यानी बहुत अच्छा कार्ड निकला था वो भी। में। और वो जो मैंने जब कार्ड्स निकाले थे, ये मैंने मामी से क्यों क्यों निकाला? और पहली बार मिले थे हम लोग तब। हाँ, यानी मैंने ये इतना। क्यों बोला, क्योंकि ये मेरे इनिशियल फेज के कार्ड्स हैं, जब मैं सीख रही थी। ओके, मैं प्रोफेशनल जस्ट स्टार्ट किया था, तब के ये कार्ड्स हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हो। एंड मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने विश्वास दिखाया वो कार्ड्स पे, तो वो आपको इतने जेन्युइन आंसर्स देते हैं मामी। इसलिए मैं मामी को शेयर करने बोली, क्योंकि वो मेरे इनिशियल क्लाइंट्स, मतलब इनिशियल लोग हैं जिनकी मैंने रीडिंग की थी।
अभी तो ठीक है, अभी बहुत लोग हो गए, अभी मेरा विश्वास भी बढ़ गया। तब मैं खुद को भी चेक कर रही थी ना, मेरा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे आज आप सब मेरे क्लास में बैठे हो विद डाउट्स कि आपको समझेगा नहीं समझेगा, आप कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, आप रीड कर पाओगे कि नहीं। और कार्ड्स आपको, जैसे उन्होंने बोला, आप रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स निकाल सकते हो, आप करियर के लिए कार्ड्स निकाल सकते हो, आप एजुकेशन के लिए कार्ड्स निकाल सकते हो। आप कार्ड्स बहुत सारी छोटी चीज लेके बड़ी चीजों के लिए कार्ड्स निकाल सकते हो। यहाँ तक कि शादी कब होगी, कैसे होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, मैं अगर यूएस जा रही हूँ, वहां सेटल हो रही हूँ, तो वहां मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ इजी हो, या वहां मेरा सेटलिंग कैसा होगा। तो कार्ड इस तरह से छोटे 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 आंसर्स देते हैं, आपको पता है। और कार्ड निकाल के क्या होता है, हम सब यहाँ पे चाहते हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपके आजू बाजू वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप देखोगे, वंस आप कार्ड सीखने लगोगे, पीपल विल कॉल यू अप एंड से, यार मेरा प्लीज कार्ड निकाल देना, प्लीज थोड़ा सा गाइडेंस दे देना। ऑब्वियसली कार्ड्स आर वेरी कार्मिक, ओके। कार्ड्स ऐसे ही नहीं निकालने, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी नेसेसरी। इसीलिए शायद मैंने ये क्लास में इतने बार बोला, प्लीज पे फीस, प्लीज पे फीस। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कार्ड्स में बहुत जरूरी है, कार्ड्स आर वेरी कामिंग। लेकिन मैं ये भी बताऊंगी, जो तुम्हारे क्लोज रिलेटिव है, जिनसे आप पैसे नहीं ले सकते, तो उनसे आप आपका कॉस्मिक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। वो भी मैं एंड में सिखाऊंगी कि कैसे हैंडल करना वो सिचुएशन जहां हम पैसे नहीं मांग सकते। लेकिन कार्ड्स आर वेरी कार्मिक, ओके। सो कार्ड्स जो है, तो आपको लोग फोन करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप जहां जाओगे ना, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू, they will start appreciating। and ये सब बात हुई लोगों की, but finally you will reach to a situation where you will have value addition to somebody's life। आप किसी को मदद कर पाओगे, आप किसी को गाइड कर पाओगे, आप किसी को बता पाओगे, बॉस तू जो सोच रहा है ना वो गलत है, या यू आर इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, यू नीड टू गो टू काउंसिलर, मेरे को तेरे कार्ड्स में डिप्रेशन दिख रहा है, आर यू रियली डिप्रेस्ड। So there are so many things you can give back to society and your friends and your family by learning tarot। So अगर आपने प्रोफेशनली भी नहीं किया ना, तो भी टैरो आपको एज अ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा गिवर भी बना सकता है, वो आपको एम्फेथेटिक बना सकता है। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हो। and it is one of the best thing, I feel so nice, क्योंकि every time I do tarot, I pray to God, I get connected। और हम सब लोग, एटलीस्ट ये बैच में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो टैरो आपको कंटिन्यूअसली वो डिवाइन एनर्जी में रखता है, और वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है। इसीलिए मुझे टैरो बहुत अच्छा लगता है। एंड इसीलिए आप सब ने टैरो सीखना चाहिए, खुद के लिए बेसिक, एडवांस खुद के और फ्रेंड्स के लिए है। और जो प्रोफेशनल है वो हम तब जाके देखेंगे। अभी नॉर्मली टैरो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्लास, अ बेसिक क्लास, अ एडवांस क्लास एंड अ प्रोफेशनल क्लास। बेसिक क्लास में सिर्फ यस नो पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड्स बताते हैं। आप कोई भी बेसिक में जाओ, उसका कुछ फायदा नहीं होता, उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उससे कोई मदद नहीं होती। जब आप देखोगे आजकल ऑनलाइन में कम कम कॉस्ट वाले बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, बट वो आपको कितने डेप्थ में नॉलेज दे रहे हैं, आपको वो कितने डेप्थ में नॉलेज दे रहे हैं वो आपको नहीं पता, वो कितना हाथ रोक के आपको दे रहे हैं वो आपको नहीं पता। सो आप जब भी जाओ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जो आपको दूंगी, जितना मुझे आता है, जो मैं दे सकती हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, मैं सब शेयर करूंगी। मैं उसको रोक के नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं दूंगी उतनी मेरी ग्रोथ होगी। सो हम लोगों ने इसीलिए एडवांस और बेसिक को क्लब किया है। प्लस मैंने जो प्रोफेशनल में कुछ पार्ट सीखा है, जैसे 3 कार्ड रीडिंग, ये कभी बेसिक एडवांस में नहीं सिखाते, वो भी मैं इस क्लास में सिखाने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स से भी ज्यादा बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको प्रोफेशनल नहीं करना मैम, हमको खुद तक ही करना है। तो खुद तक भी करना है तो भी 3 कार्ड रीडिंग करनी आनी चाहिए। इसीलिए मैंने वो पार्ट इसी कोर्स में ज्वाइन किया है, कि अगर आप प्रोफेशनल में नहीं भी आओ, तो भी आप उतना बेसिक तक पहुंच जाओगे, उतना एडवांस में आप कवर कर लोगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप सबको कार्ड्स खरीदने पड़े, सो यू कैन से कि वो तो एडिशनल कॉस्ट थी मैम, आपने बताई नहीं। मैंने नहीं बताई नहीं, मैंने बताई थी कि वो कार्ड्स की कॉस्ट है, लेकिन आपको वो एक्स्ट्रा लग रहा है, इसीलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एनिमल टोटम का क्लास दिया है, जो आपके कार्ड से महंगा है, जिसके लिए मैं 777 चार्ज करती हूँ, दैट इज 777 रुपीज। बट मैं वो आप सबको कॉम्प्लीमेंट्री देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं था कि कार्ड्स खरीद करके आप सबके एड्रेसेस पे भेजूं, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन हुए हैं। इसीलिए मैंने
मैंने सोचा इस हाथ से दो या उस हाथ से दो, दे इट्स बेटर टू गिव, इसीलिए मैंने आपको सबको कॉम्प्लीमेंट्री क्लास दिया है विद एनिमल टोटम। ओके, एनिमल टोटम का क्लास हम लोग अभी नहीं लेने वाले हैं, मई में या बाद में जब भी होगा, बट डेफिनेटली ये 3-4 महीनों में ही होगा। आप सब वो फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबने टैरो कार्ड्स ऑर्डर कर दिए होंगे। दिलीप जी ऑर्डर कर दिए? कितने I लोगों did ने? not order. यू I डिड did नॉट? not order it. व्हाई? गीतुमा शेफ सेंड द लिंक, ग्रुप में लिंक डाली है। Oh, okay, okay. I'll do it tomorrow. हाँ, Ma'am, I have ordered. यू हैव ऑर्डर्ड, गुड। तो मैंने Yes, ग्रुप ma'am. में लिंक डाली है कार्ड्स आने को। डोंट वरी, आज का क्लास के बाद फिर से सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, नो यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक, प्लीज डू नॉट रीड एनी बुक, जस्ट कम टू द क्लास, सिट इन द क्लास, लिसन। क्योंकि मुझे नहीं पता आपको बुक पढ़ने से कितना समझेगा, लेकिन मेरे क्लास में बैठ के डेफिनेटली समझेगा। एक बार समझ लीजिए फिर जरूर बुक पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अनलर्न करना गेट्स मोर डिफिकल्ट। ओके, और ये जो आईफोन 12 है ना, वो प्लीज अपना नाम चेंज करेंगे, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी क्लास में सीखती हूँ कि अपना नाम जरूर डालना चाहिए। तो जो कोई आईफोन फोन वाला, आईफोन 12 वाला है, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी जूम क्लास में आओ, आप प्लीज आपका नाम डाल के आओ। एनीबडी, डू नॉट कीप योर नेम्स लाइक दिस। इवन क्राफ्ट वर्ल्ड ऑफ अपर्णा चेंज करके गायत्री मामी नेक्स्ट टाइम अपना पूरा नाम डालना। तो कीप योर नेम से नाम बदल के आइए, ठीक है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, तो बुक नहीं पढ़नी है, मेरे क्लास में रेगुलरली आना है, ठीक है। आप नेक्स्ट थिंग, टैरो जो है, जो हम बेसिक एडवांस का कंबाइन करके थोड़ा पार्ट प्रोफेशनल का भी ऐड कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट आप बेसिक एडवांस कर लो तो भी आप अपने तक और अपने फ्रेंड्स का जरूर कर सकोगे, ठीक है। बट आप किसी और का पैसे देके कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, एंड आई सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल करो। और मुझे पता है ये क्लास एंड होने तक सब प्रोफेशनल करेंगे, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी मैंने बोला था मैं सिर्फ बेसिक और एडवांस करूंगी, मैं प्रोफेशनल नहीं, मैं खुद तक करूंगी। बट वो इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ कि फिर मुझे लगा नहीं नहीं, अभी पूरा ही कर लेते, एक बार शुरू किया है ना तो पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कब आपको टैरो कार्ड किस चीजों का नहीं करना है। यस, आईफोन 12, आई डोंट नो योर नेम, यू टेल मी योर नेम, यू हैव सम क्वेश्चन, पूछिए। पूछिए। हाँ, म्यूट भी नहीं हो रहे हैं ये तो, कोई बात नहीं। एनीवेज, आईफोन 12, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको कुछ पूछना है? ठीक है। अब टैरो कार्ड आपको किन चीजों के लिए नहीं करना। किसी के लिए लाइफ या डेथ नहीं प्रेडिक्ट करना, हम एस्ट्रो में भी नहीं प्रेडिक्ट करते क्योंकि हम भगवान नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, टैरो में लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, ये भी कभी प्रेडिक्ट नहीं करना। वी शुड कीप दिस, वी आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट दिस। टैरो कितना परसेंट एक्यूरेट लगता है आपको? बोलो टैरो कितना एक्यूरेट होगा, सोचो, आंसर करो, चलो, नहीं तो सो जाओगे ऐसे तो क्लास में। हाँ, शिल्पा जी, क्या सोचते हो आप, टैरो कितना एक्यूरेट होगा? मैम, नो आइडिया, बट बहुत सारे जैसे लोगों से सुना है तो आई फील कि मतलब द इट डिपेंड्स ऑन योर फेथ एक्चुअली। फेथ है तो 100% आई फील सो। आई टेल यू, नो आइडिया। टैरो कभी गलत नहीं होते, ओके। टैरो कार्ड्स आर ऑलवेज राइट, टैरोज आर लाइक कुंडली, ओके। टैरो कार्ड हमेशा 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 आपको राइट ही आंसर्स देंगे। टैरो कौन पढ़ रहा है उस पे डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी, समझ में आया? टैरोज आर ऑलवेज एक्यूरेट, नेवर एवर डाउट टैरोज। टैरोज गिव यू एब्सोल्युटली राइट आंसर। इट इज कौन हु इज रीडिंग द टैरो मैटर्स। देर आर फ्यू पीपल जिनकी एक्यूरेसी ट्रेमेंडस होती है, इट गोज टू 95%। देर आर फ्यू पीपल जो सिर्फ कार्ड्स लेके बैठे हैं, लेकिन कार्ड्स कभी गलत नहीं होते। कार्ड्स इज लाइक, आप जितने प्यार से, जितने विश्वास से वो कार्ड को कर रखोगे ना, उतना फैंटास्टिक वो रिजल्ट्स देंगे। जितने विश्वास, जैसे शिल्पा जी ने कहा कि जितने विश्वास से आप निकालोगे, कार्ड्स हमेशा अच्छे से देते हैं, बट जितने विश्वास से आप ये बोलोगे ना मैं कार्ड्स के साथ कनेक्टेड हूँ, कार्ड्स हमेशा अच्छे निकलेंगे। अब कार्ड्स कब नहीं निकालना है,
कार्ड्स जब आप बहुत ज्यादा इमोशंस में हो तब कार्ड्स नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम बायस्ड हो जाते हैं कार्ड्स निकालने में, हम वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी हम हमारे क्लोज्ड वन के रिजल्ट भी बहुत बायस निकालते हैं, मतलब हम बायस्ड हो जाते हैं ना, हम निकालते हैं, हमको दिखता है, हमको वो नहीं चाहिए, हम फिर से निकाल के हम फिर से निकालते हैं। नहीं, हम बचपन में करते थे ऐसी, एग्जैक्टली। लव्स मी नॉट, लव्स मी, एंड अगर नॉट आया तो हम फिर से दूसरा पन्ना लेके करते थे, वैसे हो जाता है। इसलिए ऐसे कुछ केसों में आप टैरो ना करें, ठीक है? उस समय चांसेस गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जब भी टैरो के रिजल्ट आपके राइट आने लगे, आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, मतलब क्या, मैं जब भी टैरो करती हूँ या जो भी टैरो करता है, हम सब सिर्फ चैनल्स हैं, वी आर ऑल चैनल्स। हम, टैरो इज करेक्ट, गॉड डिवाइन इज करेक्ट, हम सिर्फ एक चैनल है, हम एक माध्यम है। इसीलिए वो चीज आपके दिमाग में मत जाने देना कि मेरी रीडिंग्स राइट आ रहे हैं। द मोमेंट आपके दिमाग में ये चला गया, समझ लेना कि वो विद्या गई। सो जब भी आपके आंसर्स राइट हो और आपके आजू बाजू वाले बोले क्या अच्छा निकल रहा है, तो जस्ट बोलो कि मैं एक चैनल हूँ, थैंक यू कार्ड्स मेरे साथ इतने अच्छी तरह कनेक्ट होने के लिए। ओके, सो बेसिकली टैरो के साथ जितना आप उसको थैंक यू बोलोगे, जितना उस पर विश्वास करोगे, वो डेफिनेटली राइट आंसर्स देगा। टैरो कार्ड्स ऑलवेज गिव यू राइट आंसर, इट इज कॉल्ड अ गाइडिंग लाइट। तो अभी अभी तक किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो पूछिए, नहीं तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। It's already 9:30. I hope you are enjoying the class. यस। Okay, iPhone 12, you started your mic few minutes back. You want to say something? Hmm? ठीक है, अभी हम टैरो की हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। अब टैरो की हिस्ट्री क्या है, लेट मी शेयर इट विथ यू। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए मुझे। सबको दिख रहा है ये? कोई जी। आंसर कर दे मुझे प्लीज। यस। ओके, as such origin of tarot card is a mystery. Okay, कुछ कहते हैं कि वो इजिप्ट से आया है, कुछ कहते हैं वो मिलान से आया है। ओके, बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कहाँ से टैरो आया है। टैरो, ये जो वर्ड है, वो जो वर्ड है वो टैरो करके, टैरो डेक मतलब टैरोची करके फेमस हुआ था। कुछ लोग जब लिखते नहीं थे, वो कुछ ड्रॉ करते थे और इस तरह से वो कार्ड्स बने, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, जैसे हम पत्ते खेलते हैं ना, दे स्टार्टेड प्लेइंग इट। बट कुछ तो भी कहते हैं कि इन इटली अराउंड 14-15 सेंचुरी एक गेम आया जिसको कहा गया टैरोची। जैसे पत्तों के फेसेस होते हैं वैसे गेम खेले गए, और वो गेम खेलते खेलते लोगों को ध्यान में आया कि इट वाज गेटिंग वेरी कनेक्टेड टू देयर प्रेजेंट स्टेट, और इस तरह से टैरो प्रचलित हुआ। फिर विद टाइम टैरो ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी की, बट हमको पता है जब भी पॉपुलैरिटी होती है उसके साथ कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, उसके साथ डाउट शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ये थे जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले या रिलीजियस वाले, उन्होंने बोला कि एक मिसकंसेप्शन कमाया क्या, कि ये ब्लैक मैजिक जैसा है। तो ना ऐसे लोग दिखाते थे, ऐसे बॉल लेके, ऐसे लड़के ऐसे कर रही है, बिग बिग नेल्स, विच क्राफ्ट कहा गया इसको, बट विच इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट अ विच क्राफ्ट, इट इज अ डिवाइन क्राफ्ट, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू इट। हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हम राइडर वेटे का कार्ड डेक यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं, ओशो, एक ओशो कार्ड्स भी होते हैं, बट हम जो यूज कर रहे हैं, हम राइडर वेट टैरो कार्ड डेक यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट, सॉरी मेरा मेजर आर्काना का कहाँ गया, एक मिनट। हाँ,
Okay, now structure of tarot cards. Tarot cards are divided into two parts, major arcana and minor arcana. अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहे हैं, major and minor. What is major? Major are called profound secrets of life. यानी क्या? आपके मेजर लाइफ लेसन्स, बड़े लाइफ लेसन्स, ये किस में आते हैं? मेजर आर्काना में आते हैं। ये कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? ये टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये 0 से शुरू होते हैं, 0 से 21, बट टोटल कितनी हुई इसकी? 22 कार्ड्स। माइनर आर्काना में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 56 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 56 कार्ड्स। ओके, अब ये जो 56 कार्ड्स है, इनको बोलते हैं छोटे सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, यानी माइनर लेसन्स लाइफ के। एक मेजर लेसन्स होता है, एक माइनर लेसन्स होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टोटल टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना। मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स हैं? 22 कार्ड्स। उनको क्या कहते हैं? प्रोफाउंड, मतलब लाइफ के बड़े लेसन्स। और जो दूसरे हैं वो 56 कार्ड्स हैं, उनको कहते हैं माइनर आर्काना। ठीक है, अब ये जो माइनर आर्काना है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन से 4 हिस्सों हैं? वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स। ये जो 4 हिस्से हैं वो 4 एलिमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉन्ड फायर हुआ, सोर्ड एयर हुआ, पेंटिकल अर्थ हुआ, ठीक है, और कप्स वाटर हुआ, या कप्स को आप इमोशंस कह सकते हो। तो ये जो है ये 4 एलिमेंट्स है। ये 4 एलिमेंट्स, तो 56 को अगर हमने 4 में डिवाइड किया तो एक के कितने कार्ड्स होंगे बताइए आप मुझे? 14. राइट। अब उस कार्ड्स में लेट्स गो बेटर। अब वो कार्ड्स कैसे डिवाइड होते हैं? जैसे पत्तों में इक्का होता है, वैसे ये सब कार्ड्स में एक पहला पत्ता होता है जिसको कहते हैं, मैं फिर से वो शीट दिखाऊंगी आपको, अभी सुनिए, हम फिर से वो शीट पे रिवाइज करेंगे। पहले कार्ड को कहते हैं इक्का, ठीक है। उसके बाद 2 से अराउंड लास्ट के जो 4 कार्ड्स होते हैं वो कोर्ट कार्ड्स होते हैं। 2 to 10 आर माइनर, 2 to 10 आर नॉर्मल कार्ड्स, जैसे हमारे पत्तों में होते हैं ना, दुक्की, तिक्की, चौकी, ऐसे नॉर्मल कार्ड्स होते हैं। और उसके बाद आते हैं कोर्ट कार्ड्स। अब कोर्ट कार्ड्स क्या होता है ये सबको पता है, सबने पत्ते खेले। हमारे इसमें हम उसको क्या बोलते थे? राजा रानी, राइट। जो राजा रानी, तो इधर भी क्या है? इधर है पेज, पेज के बाद है नाइट, नाइट के बाद है रानी, रानी के बाद है राजा। इसको कोर्ट कार्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोर्ट में बैठते हैं, जो कोर्ट में बैठते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कोर्ट्स कार्ड। क्या कहा जाता है? कोर्ट्स कार्ड। कौन से टाइप के हैं? 4 टाइप्स के हैं। पेज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे खबरी। क्या कहते हैं उनको? खबरी। मतलब आप जब कोर्ट में जा रहे हो तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? खबरी मिलेगा। वो जाके अंदर बताएगा कोई तो भी आया है, नॉक नॉक। फिर सिपाही आएगा बाहर देखने के लिए, अरे ये कोई दूसरे, इसका तो इंसान नहीं है जो यहाँ पे कुछ करने आया है, अगर ये सेफ है तो मैं इसको किसके पास ले जाऊंगा? रानी के बाद। फिर रानी डिसाइड करेगी राजा के पास ले जाना है कि नहीं। इसी ऑर्डर में उनका पावर भी है, पहले पेज, फिर नाइट, फिर हुई क्वीन, फिर हुआ किंग। समझ में आया जी? रुकिए, अभी हम फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो माइनर 56 कार्ड्स है ये किस में डिवाइडेड है? कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स। ठीक है, कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स। अब ये फर्दर किधर डिवाइड होते हैं? फर्दर ये डिवाइड होता है, एक्चुअली ये फोटो कट गया है, फर्दर ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, मतलब एस 2 to 10 है नॉर्मल, एंड उसके बाद क्या आता है? पेज, उसके बाद आता है कोर्ट कार्ड्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? एकदम क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स है? आई कैन वेट फॉर 2 minutes अगर किसी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो। उसके जो सब पार्ट्स है that you just tell again, okay? Which is not in the picture. Wand, cups, pentacle and sword. Wands के Picture which has not come down, और भी उसके पार्ट्स है। उसके नीचे हर वॉन्ड, मतलब हर ये जो 4 पार्ट्स है वो डिवाइड होता है एक का
उसके बाद 2 to 10 नॉर्मल कार्ड्स, ये आपका पीडीएफ आ जाएगा। 2 to 10 नॉर्मल, उसमें हर इसमें 2 to 10 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद होते हैं कोड कार्ड्स, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला 1 का, फिर 2 to 10 कार्ड्स एंड कोड कार्ड्स। ठीक है मौशी? Okay, okay. ओके, इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? ओके ओके ओके। अभी आप, अब ये जो 4 चीजें हैं, ये क्या दिखाता है? आप अगर पेंटाकल देखोगे ना, पेंटाकल होता है एक सितारा। ये सितारा क्या है? ये गोल्ड कॉइन है। मतलब ये क्या दिखाता है? मटेरियलिस्टिक वेल्थ। क्या दिखाता है? मटेरियलिस्टिक वेल्थ, जो जो अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये 4 एलिमेंट्स भी हैं और ये 4 चीजें रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो वॉन्ड है यानी लकड़ा, ऐसा बड़ा सा लकड़ा, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और फायर को भी, क्योंकि एक्शन लेने के लिए आपको क्या लगता है? फायर एंड एग्रेशन लगता है। ठीक है, आप अगर इस तरह से याद रखो। मुझे 1 मिनट दे देना, मैं बस चार्जिंग को लगा देती हूँ। 1 सेकेंड रुक जाइए प्लीज। ओके, सो आप अगर इस तरह से याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक जस्ट कार्ड दिखाती हूँ, जो भी हाथ में आए। लेट मी सी, इजी सा कार्ड दिखाते हैं। हर इसका एक कार्ड दिखाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सोर्ड आ गया, लक आ गया, पेंटेकल आ गया। आपको यहाँ पे स्टिक्स दिख रहे हैं? सबको स्टिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे? यू नीड टू आंसर। Yes, yes. Yes, यस yes, yes. यस यस तो ये यस जो स्टिक्स है, इसको कहते हैं वॉन्स। इसको क्या कहते हैं? वॉन्स। Wands. मैं एक और कार्ड दिखाती हूँ आपको वॉन्स का। देखो, अभी बस समझने की कोशिश करो। इसको क्या कहते हैं? वॉन्स। क्या कहते हैं इसको? वॉन्स। वॉन्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट। फायर ऑब्वियसली एक्शन लेने के लिए आपको क्या लगेगा? फायर, एग्रेशन। सो इस तरह से याद रखो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? यस ओके, यस नाउ लेट्स गो टू अदर कार्ड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इन दोनों के हाथ में क्या है? कप्स है। क्या है? कप्स। कप्स क्या होगा? कप्स क्या एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा? कोई आइडिया है कप्स क्या एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा? Water. हम्म, Victory. नहीं, वाटर कोई तो भी बोला। Water. वाटर। वाटर मतलब क्या है? आप कब कह सकते हो? वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, इमोशंस रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? This comes in wands. No, this comes in cups. Cups represent Okay, element cups. water and it represents emotions. ओके, अब ये बहुत इजी है याद रखने के लिए। हम किससे बने हैं? 80% वाटर से। हम Water. क्या है? इमोशंस है। सो कप क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर एंड इमोशंस। उसके बाद आया सोड। अच्छा वाला कार्ड दिखाना है बट यही निकला है। सोड्स, कैन यू सी सोड्स? सोर्स सोच कहाँ Yeah. चलती है? हवे में। तो वो कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है? एयर। कौन सा एयर रिप्रेजेंट करता है? एयर। एयर ओके, और सोर्ड्स क्या होंगी? कब सोर्ड्स निकलते हैं? कब तलवारें निकलती है? बताइए। War. कॉन्फ्लिक्ट्स। Conflicts. कॉन्फ्लिक्ट्स ओके इजी लग रहा है? Yes. हाँ। एंड अभी लास्ट वाला, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। दिस इज अ वेरी वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। यहाँ पे पेंटेकल्स दिख रहे हैं आपको? स्टार शेप गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं? हेलो? Yes. यस यस Yes, yes. यस। तो ये जो है, इसको कहते हैं, ये क्या दिखाता है? ये अर्थ दिखाता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीजें दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? ओके मटेरियलिस्टिक चीजें। अर्थ इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी बिल्कुल Yes. Everybody is ready to learn now. Let's start the journey of tarot cards. Should we do the first card today? I want to do at least one card today. मैं चाहती हूँ 2 करूँ, but let's see. पहला कार्ड करते हैं अभी. Okay? Okay.
और ये कार्ड ना आप ही सब कुछ एक्सप्लेन, एवरीबडी हैव देयर पेन एंड पेज रेडी। मैं पीडीएफ देने वाली हूँ, बट खुद के नोट्स जब निकालते हो ना वो सबसे अच्छी तरह समझ में आता है। आज भी जब मैं फिर से सुनती हूँ, फिर से मैं वो नोट्स में एडिशन करती हूँ। तो जो लोग खुद के नोट्स बना के ऐड करते रहेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर। ओके, ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर आर्काना। अभी हम आज क्या शुरू कर रहे हैं, मेजर आर्काना। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर आर्काना। इस कार्ड के नीचे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? The Fool. The द Fool. राइट। ये नंबर कौन सा है? 0 नंबर का कार्ड है। ये क्या है? 0 नंबर का कार्ड है। तो हम क्या बोलते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से शुरू होता है। तो दिस कार्ड, जब भी ये कार्ड निकले तो ये कार्ड क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग। क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग। इसके बाद फूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूर्ख, Yes. राइट। सो ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है मूर्ख। अब ये इंसान क्यों मूर्ख है, कोई बता सकेगा? ट्राई। Because he's walking and it's like he's walking nowhere. Fantastic. He's not walking anywhere. He's walking, he's seeing up. वो ऊपर देख के चल रहा है और नीचे उसके क्या है? वैली है। वो Yeah, valley, yeah, गिर जाएगा. मतलब वो कहाँ है? वो एकदम वैली की क्लिफ पे खड़ा है, कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो वैली के अंदर गिर जाएगा। गिर जाएगा. वो वैली के अंदर गिर जाएगा। अब ये कार्ड क्या दिखा रहा है? ये बंदा कैसा है? लेकिन ये बंदा मनमौजी है, मतलब उसका मस्त है. चेहरा देखो कितना मस्त है, खुश है वो खुद में। तो आप ये कार्ड के बारे में क्या लिखोगे? ये कार्ड आएगा तो इट्स अ न्यू बिगनिंग, मनमौजीपना। उसके बाद ये क्या है? एक तरह का मूर्ख है। उसके बाद उसके हाथ में पोटली है, तो ये दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल। ये ट्रैवल कर रहा है। उसके कपड़े कितने कलरफुल है, इट्स वेरी क्रिएटिव। यहाँ पे सनरेज भी क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग दिखाता है। सनरेज भी क्या दिखाता है? न्यू बिगनिंग दिखाता है। अब मुझे बताओ, ये कार्ड में कहीं आपको डॉग दिख रहा है? Yes. वो डॉग क्या Yes. कर Yes, रहा है? yes. वो डॉग क्या कर रहा है? रोकने उसको की कोशिश कर रहा है। उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. हाँ, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या, कि ये इंसान के आजू बाजू इसका भला सोचने वाले लोग हैं, लेकिन उसने उनकी सुननी चाहिए। सो देर आर डेफिनेटली पीपल हु केयर अबाउट हिम। ओके, लेकिन उन्होंने उसकी सुननी चाहिए। ठीक है। इसका नेचर कैसा है? फ्ली नेचर है, मतलब उसके आजू बाजू लोग उसको गाइड करने वाले लोग हैं, बट उसने वो गाइडेंस लेना चाहिए। अब इससे डिटेल मैं प्रोफेशनल क्लास में सिखाऊंगी कि वो फ्लावर का मीनिंग क्या है, वो पोटली का मीनिंग क्या है, वो ड्रेस का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मैं वो क्लास में सिखाऊंगी। लेकिन ये क्लास में और एक चीज बताओ मुझे, कि ये कार्ड को मैं कहूंगी कि ये न्यूट्रल पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड्स को देख के ना यू कैन अंडरस्टैंड ये पॉजिटिव कार्ड है या नेगेटिव कार्ड है। जब आप डेथ कार्ड देखोगे ना, वो कंप्लीटली नेगेटिव कार्ड है, यू विल जस्ट फील इट कि इट्स नेगेटिव। This card is neutral positive card. Can you tell me why I am calling it neutral positive? What is positive about this card? That he's manmoji kind of person. मनमौजी है. Very good. He is a मनमौजी इंसान, मतलब उसको किसी में कोई लेना देना नहीं है, वो कपटी नहीं है। He is happy go lucky इंसान। And सूरज है, there are yellow color. See the card. I'll tell you one more thing. Yellow color indicates what? Blessing. So ये क्या है? मनमौजी है, happy है, blessings है ये कार्ड में। लेकिन at the same time मैं इसको न्यूट्रल क्यों बुला रही हूँ? क्योंकि वो क्लिफ पे खड़ा है, वो कभी भी गिर सकता है। अगर उसने नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है, वो गिर जाएगा। तो इसलिए ये कार्ड कैसा हुआ? पॉजिटिव न्यूट्रल। समझा सबको? इज इट क्लियर? Yes. अब सब लोग ये कार्ड ठीक से देख लो। मैं सब आप में से किसी एक को सवाल पूछने वाली हूँ। ओके, आपका देख के हो जाए। आई गिव यू 1 सेकेंड। सब लोग ये कार्ड देख लो, मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ। देख लिया सबने कार्ड? Yes. Who wants to answer? Raise your hand.
I'm not going to ask very difficult question, but it has to be an interactive session. क्योंकि yeah, Sampada wants to answer, so Sampada gonna get it. Why I'm gonna ask you question? क्योंकि बाकी क्लास आप देखोगे वहां पे सिर्फ आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ कार्ड एक्सप्लेन करके कुछ नहीं मिलने वाला. जब तक आप उसको रिलेट एंड कनेक्ट नहीं कर पाओगे कोई फायदा नहीं. ओके संपदा, बट फॉर आंसरिंग यू हैव टू स्टार्ट योर कॅमेरा. गुड. तुला पहिलेच कळलं मी काय म्हणणार आहे. आता ओके, आता यू रेडी? एव्हरीबडी इज रेडी? ओके. Yes. संपदा, मी स्टूडेंट है, आई हैव कम एट योर प्लेस. मैडम, मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगी? और फुल कार्ड निकला, क्या बताएगी तू? खूप मेहनत घ्यावी लागेल. बस. अगं बाई, फक्त 800 रुपये देऊन आलीये मी, तू एकच वाक्य सांगशील का मला? मी सांगते नाही, मी म्हणजे आय एम ट्राइंग टू कलेक्ट द वर्ड्स की नाही करता तर येईल, कारण खूप तुम्हाला मदत आहे सगळ्या लोकांची, पण तुम्हाला पण खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि इंजिनिअरिंग इज नॉट दॅट इझी. सो मेहनत तर घ्यावीच लागेल आणि थोडी मनमौजीपणा कमी करायला लागेल का? मॅडम, मी करू शकेल की नाही पण ते सांगा ना. नाही माहिती, ट्राय. म्हणजे मला नाही माहिती. परफेक्टली वेल. 70% to 80% नाही, rather 85%. करू शकेल पण थोडस सिरियस व्हायला लागेल. Fantastic, you gave very nicely, but answers has to be little firm. किसी और को ट्राई करना? गीतू मौसी, you want to try? Yeah. Yes. See, engineering is easy for you. You can do it, but you have to be very cautious because it's not that easy to go for engineering and just do it. So आपको हर step पे आपको cautious रह के आगे बढ़ना है. ऐसे मेरा reading. Okay. Anybody else wants to try? Yeah, that you have to be disciplined. Mon मौजी से नहीं चलेगा. Yes. So basically मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगी. संदीप जी, you want to try? नो मैम, अभी तक तो जरा कॉन्सेंट्रेट, अभी आया मैं, एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहा था, कोई बात नहीं. पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया. हमने सुना, हाँ, हमने थोड़ा थोड़ा. शुरू किया है आज, कोई बात नहीं. जी जी जी. सो मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगी, देखो हमको उनको थोड़ा रियलिस्टिक चेक भी देना है, तो मैं बोलूंगी बेटा तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको बहुत फोकस्ड पढ़ाई करनी पड़ती है. मन मौजी होके नहीं चलेगा और ध्यान इधर उधर भटक के नहीं चलेगा. हाँ, आपके साथ मदद करने वाले बहुत लोग हैं, बट पढ़ाई तो आपको करनी है. Okay. गेटिंग इट? Yeah. Is it clear? See, so many of you answered. और लोगों को लग रहा था कार्ड्स डिफिकल्ट है. Don't you think it's easy? जिन लोग को इजी लगता है वो ई सुनने में अच्छा नहीं लगता है. जिनको इजी लगता है उनको वो वाई लिखेंगे, वाई या वी लिखेंगे. जिनको लग रहा है they can manage the cards, वो वी लिखेंगे in the chat box. शिल्पा जी ने वी लिखा है. जिनका नाम नहीं आएगा ना वी लिख के, उनको मैं पूछने वाली हूँ क्यों नहीं इजी लग रहा है. Radhika has written V, very nice. Sampada V. Rituji has written V. Gita V. अरे बाकी सब, गायत्री मामी, अर्चना जी, so many of you are there in the class. साइली जी, don't you find it's easy? आएगा. दिलीप जी ने भी V लिखा है, very nice. So we can easily do this. Don't you find it interesting? जितने लोगों को, अभी हमारा 10 बज रहा है, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा? Should we do one more card? Yes, Yes. yes. One more thing yes. I would like to ask you, Yes. रेणुका. Yes, वो yes. मनमौजी है, उसके एक हाथ में कुछ ऐसे एक But फूल का भी कुछ. You are right, Gitu Maushi, पढ़ना means we are going to do 78 cards, okay? So अभी मैं इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगी. Let's go slowly. First, let's understand, is this a positive card या a negative card? उसके हाथ में white. Okay, yeah. Okay? पहले ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बाद वो कार्ड का फील कैसा है, क्वेश्चन आंसर. लेट्स गो ग्रेजुअली. ओके, Yes. लेट्स गेट यूज्ड टू द कार्ड्स. एंड क्योंकि अगर मैं अभी से ये बताऊंगी ना तो यू विल बी लाइक एक कार्ड में कितना सारा है सीखने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अप दैट टेंशन.
which I don't want. Let's do it gradually. Plus, every card has different understanding with different thing. Like, अगर ये फुल कार्ड आया एंड मैं आपके पास आई पूछने के लिए कि आई वांट टू बिकम आर्टिस्ट, मैं कैसे आर्टिस्ट बनूंगी? दिलीप जी क्या आंसर होगा? ट्राई नो, एटलीस्ट ट्राई। हैंग हो गए हैं क्या? मैं सुने ही आ रही हूँ ना सबको? Yes, Yes. yes. हाँ, तो दिलीप जी आंसर। मेरा क्वेश्चन है कि आई वांट टू बिकम आर्टिस्ट, ओके? तो मैं कैसे आर्टिस्ट बनूंगी? नो हाँ, आइडिया। बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी। क्यों अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी? क्योंकि आर्टिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उनका आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, वो मनमोजी ही होते हैं ना। मन हुआ तो पेंटिंग बना ली, नहीं हुई तो नहीं। हम बोलते हैं ना, उस दिन मेरी इच्छा हुई और मैंने पोयम लिख दी, या उस दिन मेरी इच्छा हुई और मेरी पेंटिंग खत्म हो गई, राइट? सो वो तो है ही क्रिएटिव। वो जो फुल कार्ड है वो क्या है? क्रिएटिव है, मनमौजी है, केयर फ्री है, वो खुद में रहने वाला है, विच आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, है ना? कुछ सो एक ही कार्ड कैन गिव यू सो मेनी आंसर्स। अगर यही कार्ड रिलेशनशिप के लिए आया तो साइली जी क्या आंसर करोगी आप? You can start a relationship, but you have to be careful. मैम, माई हस्बैंड ना, उनके बारे में प्लीज पढ़िए ना, उनका और मेरा रिलेशनशिप कैसे है, एंड आपको आया फुल कार्ड। Relationship just start हुआ है, since it's a beginning card. And ये ना कमेंट मत करना, क्योंकि वी डोंट okay, नो हस्बैंड एंड वाइफ कब से है। तो पहला ही अगर okay. गड़बड़ हो गया, अगर 10 साल का रिलेशनशिप है तो अब आएगी तेरे पास। Okay. हम्म, आपका और हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा है, आप कुछ नया करते हो, सिंस कार्ड में क्रिएटिविटी दिख रही है। Imagine your husband is very carefree. You tell him to do stuff and he keeps on forgetting. How you will be? Oh, Offended, right? You will yeah, be yeah. happy. So basically, आपका husband थोड़े से carefree है ना? You can just ask. See, you should always हाँ, throw questions. You should ask them, okay. and then you get the answers from them. तो कार्ड दिखा रहा है तो थोड़ा पूछने की कोशिश करो कि वो खुद में ही रहते हैं क्या? बिकॉज इज अ केयर फ्री इंसान, तो वो खुद में ही हम्म, ज्यादा रहते हैं। वो जो फोकस नहीं है क्या, वो चीजें ठीक से नहीं कर रहे हैं क्या? तो रिलेशनशिप के हिसाब से वो कैसा है? ओके ओके कार्ड है। क्यों ओके ओके? क्योंकि ये इंसान किसी को हर्ट नहीं करता, बट ये प्रो भी नहीं है। okay. तो रिलेशनशिप ओके ओके रहेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. करियर भी ओके ओके रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फोकस नहीं है ना बंदा। हम्म, गाइडेंस देने के लिए बहुत लोग हैं, बट ही इज नॉट फोकस्ड। focused. प्लस Yeah. मिसिंग है, मतलब अगर उसको कोई मिल गया जिससे वो सडनली फोकस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो बेटर करेगा। सो आर यू गेटिंग इट? तो आर्टिस्टिक के लिए इट्स वेरी नाइस, क्योंकि इट्स फुल ऑफ क्रिएटिविटी। बट मैरिज Yeah. के लिए इट्स ओके ओके, रिलेशनशिप के लिए ओके ओके ओके। Okay. हाँ, Okay. तो एक ही कार्ड के कितने सारे मीनिंग्स हैं। एंड इमेजिन कीजिए, अगर मैं हर डिटेल कार्ड का बताऊं, ये कार्ड और बहुत सारी चीजें दिखाता है। ओके, ये प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है, जो मैं अभी आप लोगों को नहीं सिखाना चाहती। आई वांट टू टेक इट लिटिल ग्रेजुअली, नहीं तो आप लोग डर जाओगे। सो लेट्स डू इट धीरे धीरे धीरे, जितना हमें डाइजेस्ट होता है उतना थोड़ा 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 करके करते हैं। ठीक है? Okay, ma'am. और एक कार्ड करें? ऑल सेट? Yeah, as you wish. We will do one more card. It's already 10, but I want to do one card more. Okay, let's do one more card. Let me share the screen. अब ये कार्ड दिख रहा है सबको? ये कार्ड है मैजिशियन कार्ड। देखो, दी मैजिशियन। ये कार्ड पे क्या लिखा है? 1
ये कार्ड कौन सा है? मेजर आर्काना का है। ये कार्ड कौन सा है? मेजर आर्काना का है, नंबर 2 का कार्ड है, लेकिन इसमें नंबर 1 लिखा है क्योंकि फुल कार्ड क्या होता है? 0। अब ये मैजिशियन देख के क्या फील आता है? चलो लेट्स आई गेट आंसर फ्रॉम यू ओनली। मैजिशियन देख के क्या फील आता है, बताओ मुझे। Magic. Magic. मतलब Create magic in life. possible. So this card show very high manifestations. Okay, this card shows sampurnata. Why? Can you see infinity symbol on his head? Yeah, infinity is there, yeah. Can you see उसके टेबल पे क्या क्या है? सब कुछ है, कप है, सोर्ड है, वॉन्ड है, पेंटेकल है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। उसने कपड़े कैसे पहने? व्हाइट कलर के, तो पीस एंड प्योरिटी है। रेड कलर का रोब क्या दिखाता है? कि ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? एंड सी द वे इज होल्डिंग दूसरी वाली वॉन्ड हाथ में। ओके, सो ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है दिस इज अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। ओके, ये वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है बहुत सारे लोगों का जो टैरो पढ़ाते हैं या टैरो करते हैं, क्योंकि ये कार्ड डायरेक्ट आंसर देता है यस और नो का। ये कार्ड आ जाए, इसका मतलब ये कार्ड जहां पे आ जाए वो वेटेज ज्यादा है। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास कार्ड। इसमें क्या दिखाता है? इसमें ब्लेसिंग्स है, नॉलेज है, ग्रोथ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है ये कार्ड में। ओके, मैनिफेस्टेशन है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर सकेगा। मुझे बताओ ये कार्ड का एक नेगेटिव क्या हो सकता है? एक छोटा सा नेगेटिव क्या हो सकता है? एनी आइडिया? Sudden changes. नो 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 नो, नॉट सडन चेंजेस। व्हाई डिड यू से सडन चेंजेस? क्योंकि बहुत सारी चीजें टेबल पे पड़ी है इसलिए? नहीं, क्योंकि मैजिशियन ने तो कुछ ऐसा चमत्कारिक दिखाएगा तो You can अचानक create कुछ anything. नहीं नहीं, Overconfidence. yes, sometimes it can not overconfidence भी कह सकते हैं, and sometimes it may just go to his head. He can just become arrogant and egoistic ना, मेरे पास तो सब कुछ है, getting it? तो अगर वो चीज अहंकार थोड़ा सा मतलब नहीं, यानी अगर वो कंट्रोल कर ले तो दिस पर्सन इज फाइन। ठीक है, सब लोग कार्ड देख लो, मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। देख लिया सबने? Yes. उसमें के जो फूल पत्ते हैं ना, वो क्या दिखाता है? ग्रोथ दिखाता है। फूल पत्ते हमेशा ग्रोथ दिखाते हैं। वी फील नाइस नो व्हेन वी सी फूल पत्ते। अब राधिका ताई, विल यू आंसर? राधिका, who will answer the question? Radhika will answer. Will you answer? Yes, show me the card again, please. I'm not going to show you the card. The card is magician card. It has all the best things. Okay? मतलब सारे उसके pentacles है. You really want to see it again? I'll show you. Wait. Okay, you throw the question. Okay, Let I'll throw me. the question. मैम, मैंने बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जिनको आंसर्स लगते हैं वो सिर्फ हाथ उठाइए, हाथ उठा के रखिए कि जिनको लगता है दे कैन आंसर। फर्स्ट राधिका था इज गोना आंसर नो मैटर व्हाट, देन बाकी लोग आंसर करने वाले हैं। Okay. From your personality, I can see that you are a born leader. You can create a magic with your skills. माझा सरळ क्वेश्चन आहे. माझा क्वेश्चन असा आहे की मी जॉब करू का बिझनेस करू? Business. हा, आणि ते का? कारण you carry a confidence with you. You have the skills in you where you can create a change. आणि you can be a good leadership नाही दिसत याच्यात. लीडरशिप पण दिसते ना, त्याच्याकडे सगळं काही आहे. पण मग हे सगळं तर जॉब मध्ये पण लागतं ना? जॉब मध्ये इट इज द काय म्हणतात त्याला, ही इज नॉट म्हणजे तो रुलर नाहीये ना जॉब मध्ये. काय ही नाही, इज अ सोल्जर काइंड ऑफ अ थिंग. म्हणजे ही हॅज टू ओबे द ऑर्डर्स. पण ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हू इज inclined in giving the काय म्हणतात त्याला,
That's authoritative. हाँ. fantastic. One way you're right, but you have to put it in a little better way. Dilip ji, will you try? You आप raised बिजनेस hand, no? करेंगे, हाँ, आप बिजनेस करोगी आप बिजनेस करोगे, हाँ, और जी, आगे? अरे आपकी मैं 800 रुपए कैपेसिटी दे के आ रही हूँ आपके पास, आप मुझे एक लाइन में आंसर दोगे क्या? मैं फिर से नहीं आऊंगी आपके पास। आपका कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए आप ज्यादा सूट होगी। आंसर वुड बी, आप बिजनेस बहुत अच्छी तरह से करोगे, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है कि आप जो बिजनेस के लिए जरूरत है, बस आपको आपके आजू बाजू लोगों को बहुत ठीक से हैंडल करना है, उनको ओके रिस्पेक्ट से हैंडल करना है। और आप जॉब कर सकते हो, लेकिन आपकी जो आप जॉब कर सकते हो, बट आई फील हमेशा प्ले इन चांसेस, नेवर गिव 100%, नेवर गिव 100%, क्योंकि देयर हैज टू बी चांसेस, ऑलवेज प्ले इन चांसेस। आप जॉब भी कर सकते हो, बट मुझे आपका फ्यूचर बेटर बिजनेस में लगता है, सिंस यू आर बेटर इन गिविंग ऑर्डर्स देन रिसीविंग, जो राधिका ताई कह रही थी। जस्ट अ मिनट, काय लाईट बंद कर ना, तिची स्कूल आहे, लवकर कर। Okay, so this is how you answer the question. या Okay? Are you I got enjoying it. the class? If you are enjoying the Yes. class, just give me thumbs up. अर्चना ताई, आवडतंय का तुम्हाला? समजतंय का आता? हो समजतंय. बेटर वाटतंय? हो छान. ऋतु जी को भी अच्छा लग रहा है। लेट मी सी कितने लोगों ने थम्स अप दिए। सिर्फ ऋतु जी ने थम्स अप दिया, बाकी सब लोगों ने स्क्रीन पे दिया है क्या? ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 कार्ड्स। आप सबके कार्ड्स आ जाएंगे। अभी मुझे एक चीज और आपसे बात करनी है। मेरा मंडे को I have my numerology class, so Monday gets little difficult for me. So can I take your class on Wednesday, Thursday, Friday, 3 days? Kitu Maushi, I'll help you to cover up on Thursday wala. Don't worry. I will take care that I'll cover up your Thursday. मेरे 3-4 classes बचे, then I'll shift to Monday, Wednesday, and Thursday. Is it okay with everybody? I thought the Okay, class is okay. Wednesday, Thursday, Okay. Friday only. So Yeah. I'm okay with. हाँ, मैंने बहुत लोगों को वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे किया। गीतू मौशी वाज इन द प्रायर वन ना, जहाँ पे मैंने मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे का पहला इनिशियल जब ट्रांसफर किया था। Okay, no problem. So are you enjoying the class, all of you? Yes. Yes, Yes. yes, I yes. hope you to Yeah. see you Yes. again on Wednesday, and तब तक शायद आप सबके कार्ड्स आ जाएंगे। ओके, आपका होमवर्क ये है कि ये जो 2 कार्ड्स किए हैं ना, ये कार्ड्स आपको क्या लगते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू करियर, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप। So here we have finished the session. Please write what it is with respect to career, with respect to education and relationship. And yes, 3 things. Is it okay? Yes. So I hope, Radhika, let me know you're joining or not. And Shwetala पण सांगशील if you have liked. So just tell her. हो, आपण बोलू उद्या. मी आपण- कॉल करते तुला. चालेल. So here we end the class. Okay. We'll just close the class with. Just one thing, Renuka ji. Yes. Yeah. But how to see online classes, Miss, the recorded Now classes? you all have to send me. You all have to send me your email IDs. Okay. Okay. ईमेल आईडीज, बट कौन से वाले ईमेल आईडीज? यूट्यूब पे जो ईमेल आईडीज दिए हैं। एंड एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, आई विल शो इट ऑन द स्क्रीन। ओके, just a minute, I'll just show it. And Rituji, your sister didn't join? As I told you already that she's in office and she's right now in meeting. So she told me that I will see the recorded video. So now you have to give me Gmail account जो आपके YouTube से लिंक है। आप Okay. सब लोग आपका YouTube खोलिए, मैं बताती हूँ आपको। सब लोग अपना YouTube खोलिए। Okay. ओके, YouTube खोलने के बाद कैन यू सी माई स्क्रीन? वेट, आई विल जस्ट ऑफ एवरीथिंग पीछे का, तो आपको ध्यान में आएगा मैं क्या दिखा रही हूँ।
दिख रहा है? नहीं, दिख ही नहीं रहा है ना? No. I'll send the photo what I want. ठीक है? YouTube में if you open the YouTube @ जैसे मेरे इसमें दिख रहा है @रेणुका सावची, ठीक है? आप Okay. वहां पे जब अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा आप कौन से ईमेल आईडी से यहाँ अटैच हो। जो ईमेल आईडी से आप YouTube में हो वही ईमेल आईडी मुझे भेजना। बहुत लोगों ने मेरे क्लास इससे पहले किए हैं तो उन लोग को मोस्टली पता है, ठीक है? वही मेल आईडी से आप YouTube खोल पाओगे। कि तुम आशी यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दिस टाइम और यू गिव मी ऑल 4-5 ईमेल आईडीज विच एवर यू हैव। रेणुका लास्ट के क्लासेस के मुझे कुछ मिले ही नहीं है, सो इसलिए मैं हाउ कह टू रही डू इट हाँ? we'll discuss that, okay? नहीं तो यू गिव मी अ पेन ड्राइव, नहीं है तो मैं सारे PD, yeah, I'll give you PD, that would be better. ड्राइव, देन आई पुट इट इन द पेन ड्राइव, ओके? Yes. डिड यू एंजॉय द क्लास? Yeah, Yes, ma'am. definitely. बड़ा अच्छा लगा. Yes. थैंक यू। It's very creative. वेरी क्रिएटिव, थैंक यू सो मच Yeah. मौसी। हाउ Thank you so कैसा much. लगा सबको क्लास? प्लीज लेट मी नो। No, it's very interesting, and we have to learn so many things. It's not that easy. It is going to be very easy, don't worry. Me Okay. being around, it's going to be easy. I'm always there, trust. Yeah, teacher is going to make it easy. Yeah. Trust me. You just have to have an open notebook and open mind with an open pen which you write down. That's it. Yes. So Yeah. don't worry, it's gonna be easy and simple for everybody. Until the end, no, you will only get it. क्योंकि इसके end में, see what was not done in my basic classes, हम लोगों ने readings नहीं की थी। हम लोग basic class में हमारे friends को भी बुलाएंगे to ask us the question. मतलब रितु जी की friend आएगी कि तुम औशी को सवाल पूछेगी. So it's gonna be like the people who are not gonna judge us. So we are calling our close friends to ask questions. So they'll not judge any of us. So मेरे भी 3-4 friends आएंगे आप सबको सवाल पूछने के लिए. So we'll get very used to how to answer the questions. So don't worry, मेरे साथ it's going to be very interesting and easy and simple journey. You just need to trust me and the cards. Okay, Trupti, did you like the class? Good. ठीक है? Should we end the class now? So we have to send Yeah. our email ID on this group only, right? On Or my, separately? yeah. You have to send me the email ID on this group only. Huh? Okay, perfect. And जिनको Thank you so नहीं much. पता है, I will also click the photo and let you know कि कौन से, मतलब you have to know कि कौन से YouTube से आप join किए हो, ठीक है? Okay. So let's do the prayer and end the class. To the Supreme God, to the Holy Father, Mother Trinity, to all Siddha Gurus, Archangels, Angels, Divine Being, Lights Being, to my Guru, Rakoksui Manju Vasu Chajananadatta. I thank you with lots of gratitude, with lots of respect, with lots of love and devotion. Thank you. Good night, everybody. See you on Good night. Wednesday. ठीक है? तब तक सबके कार्ड्स भी आ जाएंगे. Bye bye. Yeah, sure. Bye. Bye. Thank you so much. Good night. Bye.